दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में कई महत्वपूर्ण बात सामने आई। जो लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे स्टार समझते थे, जिन लोगों के वीडियोस और व्यूज लाखों करोड़ों में आते थे, उन लोगों को इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने जमीनी हकीकत बता दी। जिन्हें लगता था कि वो लाखों करोड़ों व्यूज जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उन्हें, वो लोग उनके फॉलोअर्स हैं, और बदकिस्मती से उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये लोग उन्हें वोट भी कर देंगे। उन लोगों का भ्रम भी टूटा। और इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव, जो कि अपने गानों के जरिए, फिल्मों के जरिए सोशल मीडिया पे अपनी लोकप्रियता बनाई, उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर उनके गाने करोड़ों में, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो करोड़ों लोग उन्हें चाह भी रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया पे व्यूज का यह कतई मतलब नहीं होता है कि उतने लोग जो आपको देख रहे हैं वो सब आपको लाइक कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें आधा से ज्यादा लोग आपको गाली दे रहे हो। और एक सच ये भी है कि सोशल मीडिया पे व्यूज, लाइक्स सीधे तौर पे खरीदा जाता है। जब आप किसी वीडियो को पेड प्रमोट करते हैं तो आपको व्यूज आता है, और व्यूज आने का यह कतई मतलब नहीं है कि वो लोग आपके फॉलोअर्स हैं या लाइक कर रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव को ऐसा लगा कि उनके जो वीडियोस हैं वो लाखों में, करोड़ों में वायरल होते हैं, तो उन्हें जनता चुनाव में भी विधानसभा भेज देगी। वैसे अगर बताया जाए तो विधानसभा एक छोटा चुनाव ही कहा जाएगा। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के, बल्कि हिंदुस्तान में लोग उन्हें जानता है एक अभिनेता के तौर पे, एक डांसर के तौर पे। तो उस लिहाज से जैसे बाकी जो फिल्मी सितारे हैं, पवन सिंह मेरा हुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, इन लोगों ने अगर चुनाव लड़ा भी तो लोकसभा का, पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव लड़कर भी लाखों वोट आए, सेकंड नंबर पे रहे, और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज को हराया। तो वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा में इतने वोट लाकर अपनी लाज बचा ली। लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव भी लड़ा तो विधानसभा का, विधायकी का, और विधायकी का चुनाव लड़कर भी हार गया। अब कहा जा रहा है कि खेसारी को जमीनी हकीकत का पता चला है, और वो ये समझ गए हैं कि सोशल मीडिया पे व्यूज आने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो लोग, वो सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं और वो आपको वोट भी करेंगे। इसी फहरिस्त में दूसरा नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की भी सोशल मीडिया टीम काफी मजबूत है। सोशल मीडिया पे उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, उनके वीडियोस मिलियंस में व्यूज में जा रहे थे। तो प्रशांत किशोर, जो कि ये दावा करते थे कि उन्होंने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी तक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन असल जमीनी हकीकत का अंदाजा उन्हें तब हुआ जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली, और उनके कुछ ही कैंडिडेट्स अच्छे खासे वोट ला पाए। दूसरे या तीसरे नंबर पे उंगलियों पे गिने हुए कैंडिडेट्स ने वोट लाए, जबकि उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसमें से 43 लोग भी ऐसे नहीं थे जो डबल फिगर का आंकड़ा क्रॉस कर पाए। तो सोशल मीडिया के व्यूज, मुहिम और वो जो कमेंट्स, शेयरिंग होते थे, उसको लेकर प्रशांत किशोर को भी ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने एक माहौल तैयार कर दिया है बिहार में, जबकि ऐसा कतई नहीं था। बिहार, बिहारी और यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व है, और विगत कुछ दिनों से प्रशांत किशोर जो अननेसेसरली एनडीए गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे, नीतीश कुमार को पर्सनली अटैक कर रहे थे, कई मिनिस्टर्स को, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आदमी बाइस्ड होगा पूरी तरह से नीतीश कुमार से, तो वो बुराई कर सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में क्रांतिकारी बदलाव लाए और विकास किया। लेकिन प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के 25 सीटों पर सिमटने का दावा करने लगे। उनका बड़बोलापन, कभी कभी उनका एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें उनकी औकात बता गया। जीरो पर न सिर्फ आउट हुए विधानसभा चुनाव में, बल्कि उन्हें यह भी समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे वायरल होना, फेमस होना और वोट पाने में बहुत बड़ा फर्क है। अंदर ही अंदर उन्हें यह भी अंदाजा हो गया होगा कि वो जो दावा कर रहे हैं, दरअसल उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वोट हमेशा पब्लिक करती है और गद्दी पर जनता बिठाती है, ना कि कोई कैंपेन, कोई प्रमोशन या सोशल मीडिया पे फेमस होने की कला से आप चुनाव जीत सकते हैं। अब इसी कड़ी में एक और नाम की बात करें बिहार में, जो बिहार की खुद को स्वघोषित मुख्यमंत्री बताती है, वो नाम है पुष्पम प्रिया का। पुष्पम प्रिया ने जब अपनी लॉन्चिंग की तो पूरे पटना शहर में हर जगह होर्डिंग्स लगे। द प्लूरल्स पार्टी का हर जगह होर्डिंग लगा, और उसमें पुष्पम प्रिया ने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया। लोगों ने पुष्पम प्रिया के बारे में जाना। सोशल मीडिया पे पुष्पम प्रिया का भी जबरदस्त पेड प्रमोशन चलता था, लाखों व्यूज। लड़की होने की वजह से लोग और अट्रैक्ट होते थे, उन्हें देखते थे, सुनते थे, यंग है, यूथ है। तो इन कारणों से पुष्पम प्रिया को भी लगने लगा कि वो काफी लोकप्रिय है बिहार में। अरे भाई, आप बिहार में गानों का व्यूज देखो। जो गाना 10, 20, 50 मिलियन है, पहले उन गानों को सुनो, उनका कैटेगरी देखो। जब ऐसे गाने को इतने व्यूज मिल जाते हैं, तो आपको तो व्यूज मिल ही जाएगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको वोट्स भी मिलेंगे। पुष्पम प्रिया ने दरभंगा से चुनाव लड़ा और महज 1000 वोट उन्हें आए। अब पुष्पम प्रिया कह रही है कि ईवीएम हैक हो गया, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हुआ। दरअसल उनका यह दावा था कि मुझसे कई लोग मिलने आ रहे हैं, वो हाथ मिला रहे हैं मुझसे, और ऐसे में उन्हें सिर्फ 1000 वोट
कैसे मिलेंगे जब कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो आपको वोट करेंगे, तो ऐसे में उन्हें 1000 वोट कैसे आया? तो मैडम पुष्पम प्रिया, ये बिहार है। यहाँ लोग आपको बुलाएंगे, हाथ नहीं गले मिलेंगे, खाना भी खिलाएंगे, लेकिन वोट वो उन्हीं को देंगे जिन्हें देना है, जो विकास का ध्वज आगे लेकर बढ़ेगा। अब बिहार ने यह साबित कर दिया। तो पुष्पम प्रिया को भी जोर का झटका बड़ा जोर से लगा है। तो खेसारी लाल यादव, पुष्पम प्रिया, प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप भी उनमें से एक है। हालांकि मनीष कश्यप कुछ वोट तो जरूर लाए, बीजेपी कैंडिडेट को हरा पाने में सफल हुए, खुद जीत नहीं पाए, वहां से महागठबंधन का प्रत्याशी जीता। लेकिन इन तमाम चेहरों को एक बात का इल्म जरूर हो गया होगा कि पहली बात तो ये कि वो जिस काम में एक्सपर्ट है वो वही काम करे, और देखा देखी चुनाव या राजनीति में ना आए, बल्कि देखा देखी किसी फील्ड में ना आए। क्योंकि जब तक आप जमीनी स्तर पे कुछ मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और राजनीति एक ऐसी चीज है, ये 2 साल 4 साल में जमीन तैयार नहीं होती। आपको एक दशक देना होगा अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए, जन सेवा में समर्पित होना होगा, और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि पब्लिक का मूड, उस समय चुनाव का माहौल, लोकल टॉपिक, कास्ट का जो फैक्टर है बिहार में, वो काफी प्रभावी होता है। हालांकि इस बार लोगों ने ऐसा महसूस हो रहा है कि कास्ट से ऊपर उठकर वोट किया। तो उस समय का क्या फैक्टर है, कौन से मुद्दे हैं, और लोगों को अल्टीमेटली जो चाहिए वो होता है पीस, एक शांत सौहार्दपूर्ण माहौल जिसमें एक व्यक्ति काम करे, सुरक्षित घर से बाहर निकले और सुरक्षित काम करके घर वापस आए, बहन बहू बेटियां सुरक्षित हों। एक आम आदमी यही चाहता है। बाकी राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा, जो लोग हारे हैं ईवीएम हैक का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि उनके सारे विधायक रिजाइन कर दे, और उनके विधायक कह रहे हैं अरे चल यार, बड़ी मुश्किल से तो चुनाव जीता है, कोई रिजाइन नहीं करने वाला है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा दबाव बनाया तो हो सकता है कांग्रेस के सारे एमएलए बीजेपी की सदस्यता ले लें या जदयू में चले जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे वायरल होना, फेमस होना, और ग्राउंड रियलिटी में अपने आप को प्रासंगिक बनाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि सोशल मीडिया पे वायरल होना और वोट पाने में अंतर है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।